नमस्कार मित्रों, मैं प्रतिभा पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है बीए बीएड, उसी का एक प्रकरण है यशोधरा के विरह गीत, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। तो आज मैं पहले मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। फिर जो है मैं उनके द्वारा रचित जो यशोधरा के विरह गीत है उसका व्याख्यान आप सबों के सामने प्रस्तुत करूंगी। तो अभी हम पहले मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशीबाई थी। वे इन दोनों की तीसरी संतान थे। मैथिली शरण गुप्त जो थे इन दोनों के तीसरी संतान थे। उनके माता पिता वैष्णव थे तथा उनके माता पिता वैष्णव होने के कारण जो है ये खुद भी जो है वैष्णव थे। विद्यालय में खेलकूद में अधिक ध्यान देने के कारण उनका जो है पढ़ाई अधूरा रह जाता था और वो जो है पढ़ने में मध्यम थे। उनके गुरु के रूप में दो जो है प्रसिद्ध हैं। पहला है रामस्वरूप शास्त्री और दूसरा जो है वो दुर्गादत्त पंत हैं। वे घर में रहकर ही हिंदी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। इनके मार्गदर्शन मुंशी अजमेरी जी करते थे। मुंशी अजमेरी जी जो है इन सबों का जो उन्होंने अध्ययन किया घर पे रह के ही, वो मुंशी अजमेरी के मार्गदर्शन में किया तथा 12 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता का रचना किया था। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य रंग में भंग और जयद्रथ वध प्रकाशित हुआ था। 1912 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन हुआ। नारियों के प्रति जो है उनके मन में अधिक श्रद्धा के भाव रहते थे। इसी कारण जो है यही कारण है कि उनके अनेक काव्य ग्रंथों में नारियों के लिए सहानुभूति झलकती है। नारियों की दशा को व्यक्त करती उनकी ये पंक्तियाँ पाठकों के हृदय में करुणा के भाव उत्पन्न कर देते हैं। वे लिखते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। गुप्त जी जो है नारी के जो दूध व्यवस्था है उससे वो जो है बहुत चिंतित रहते थे और लिखते थे कि यह नारी का जो जिंदगी है वह एक अबला की भांति है। ठीक है, अब ये अबला जो कह रहे हैं वह किस प्रकार से कह रहे हैं, तो इनके द्वारा जो ये रचना है यशोधरा के विरह गीत, उस पर यह सटीक बैठता है। ठीक है, तो अब हम उनके जीवन से संबंधित कुछ बातों को जान चुके हैं। अब हम यशोधरा के विरह गीत जो पद है उसका थोड़ा सा सारांश जानेंगे कि यह यशोधरा के विरह गीत जो है वह क्या है। तो यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, गौतम बुद्ध अपने पत्नी और अपने पुत्र से अत्यधिक स्नेह करते थे और उनके मन में जो है अमृत की प्राप्ति के लिए जो है अमृत की प्राप्ति करने के लिए वे क्या करते हैं, एक रात आधी रात को वो जो है अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर जो है चले जाते हैं। जब सुबह होता है तो यशोधरा अपने प्रियतम को नहीं पाती है और वो उनके विरह में जो है तड़पने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि वह उनके मन में अनेक प्रकार के सवाल उठते हैं कि पता नहीं किस कारण मेरे पति जो है मुझको तजकर चले गए हैं, पर वो तो हमसे इतना अधिक स्नेह करते थे, पता नहीं कौन सी गलती हमसे हो गई है जिससे जो है वो हमें तजकर चले गए हैं। अब वह विरह में इतना तड़पती है, बिलखती है, उनको मन होता है कि हम अपना जीवन त्याग दें, क्योंकि पत्नी का जीवन जो है पति पे अवलंबित होता है
और जब पति ही अपनी प्रियतमा को छोड़कर चला गया है तो उन्हें लगता है कि हमारा जीवन जीना जो है सही नहीं है, परंतु वह अपना जो है आत्मत्याग भी नहीं कर सकती है, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर जो है पुत्र राहुल के लालन पालन का जो भार पड़ा है। इसीलिए तो गुप्त जी ने कहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अब पति के विरह में जो है वह तड़प रही है, बिलख रही है, और पुत्र के लालन पालन का दायित्व जो उन पर है, इसलिए वह आँखों में पानी लिए हुए अपने जीवन की रक्षा कर रही है, अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है। तो ये जो है इस तरह से है। उसके बाद क्या होता है कि गौतम बुद्ध जो है अमृत की प्राप्ति करके पुनः अपने राज्य को लौटते हैं तो नगरवासियां जो है नगर सजाता है कि हमारे राजा जो है पुनः अमृत की प्राप्ति करके वापस आ गए हैं। और माननीय यशोदा को यह संदेश जाता है कि आपके जो प्रियतम हैं, हमारे जो राजा हैं, वह लौट आए हैं। इस पे जो है यशोधरा के मन में जो है अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि जिस कारण से भी मेरे पति मुझे तज के गए हैं, मैं देखती हूँ कि वो मेरे पास आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, वह एक अंधेरे कमरे में बैठती है और अपने प्रियतम का इंतज़ार करते रहती है, और उनके मन में जो है अनेकों प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं कि अपने मन में अनेक प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं, और वह स्वयं ही उस सवाल का जो है आंसर भी करती है। ठीक है, उनके मन में जो है अनेक प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं। कहती है कि रे मन आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूँ मैं तुमसे बात न बिगड़े मेरी। कहती है अपने मन से कि रे मन आज तुम्हारी परीक्षा है, और मैं तुमसे विनती करती हूँ कि कुछ इस तरह का तुम जो है शब्द नहीं बोल देना जिससे हमारे प्रियतम जो है पुनः हमें छोड़कर पुनः हमें तज कर लौट जाएं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और एक तरफ से देखिए तो औरत का जो जात होता है वो थोड़ा हट्ठी स्वभाव की होती है। अब नगर में सभी लोग जो है नगर सजा रहे हैं कि वहाँ के जो राजा हैं वह लौटकर नगर को आए हैं, और उनकी जो रानी है वह इस हट में बैठी हुई है कि मैंने तो उन्हें तजा नहीं था, मैंने तो उन्हें नहीं तजा था या तजी थी, परंतु तज के तो वो मुझे गए हैं, इसलिए मैं देखती हूँ कि वो मेरे पास आते हैं कि नहीं आते हैं। इस पे जो है भगवान बुद्ध जो है नगरवासियों का स्वागत करते हुए अपनी प्रियतमा के पास, अपनी पत्नी के पास आते हैं और कहते हैं कि, और यशोधरा जो है अपने कक्ष में बैठी हुई उनका इंतज़ार करती रहती है, और भगवान बुद्ध जो है स्वयं चलकर उनके पास आते हैं और दोनों हाथ फैलाकर भिक्षा मांगते हैं, हे यशोधरे मुझे मेरा रत्न वापस कर दो। वह रत्न कौन था? वह रत्न उनका पुत्र राहुल था। यशोधरा उन्हें उनका रत्न वापस करती है और स्वयं जो है उनका अनुसरण करने लगती है। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।